हेलो दोस्तों, मैं मनीष ठाकुर। आज HTML5 के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा लेटेस्ट वर्जन है HTML5 का। HTML5 में जो भी अपन डॉक्यूमेंट बनाएंगे वो नोटपैड पे बनाएंगे, नोटपैड प्लस में बना सकते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट अपन सेव करेंगे ये हमेशा XHTML में सेव करेंगे, ये याद रखना है आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम HTML5 के बारे में बताएंगे कि ये फाइल HTML5 में है। उसके लिए हम यूज करेंगे एक्सक्लेमेटरी साइन और डॉक टाइप HTML का। ये करने के बाद ये पता लग जाएगा कि ये HTML5 में बना हुआ है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे HTML से। फिर उसके बाद जो हमारा नंबर आता है हेड का आता है। इस हेड के अंदर ही आप जो भी हेडिंग बनाएंगे वो इसमें आप लिख सकते हैं। उसके बाद हेड को क्लोज करेंगे। उसके बाद हमारा बॉडी स्टार्ट होता है। बॉडी के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे, जैसे मुझे लिखना है जैसे इसके अंदर आप जो लिखना चाहें वो ही आउटपुट में दिखाई देगा। ये मैसेज बॉडी के अंदर लिखने के बाद बॉडी को क्लोज करें। बॉडी क्लोज करने के बाद HTML को क्लोज कर देंगे। HTML क्लोज करने के बाद ये हमारा इस फाइल को सेव करेंगे HTML में .html में। उसके बाद आउटपुट अगर हम चेक करेंगे तो ये लिखा हुआ आ गया, हियर यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट, जो हमने यहाँ पे बॉडी के बीच में लिखा था। अब सपोज इस चीज़ को हमें बोल्ड करना है तो हम बॉडी के बाद यहाँ पे बोल्ड लिख दिए और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हम बोल्ड को क्लोज कर देंगे। बोल्ड बी से बोल्ड होता है। अब इसका आउटपुट हम देखते हैं, बोल्ड हो गया। बोल्ड हो गया। अब इसको अपन को बोल्ड भी होना चाहिए। बोल्ड है, अब इसको आप चाहते हैं इटैली में हो, इटैली लैंग्वेज में। तो यहाँ पे इटालियन को आई से अब आप चेक कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इटालियन हो गया, टेढ़ा हो गया। इसी तरह हम बोलोगे इसको बोल्ड के साथ इटैली में हो, कोई बात नहीं, इटैली के आगे बोल्ड का लगा दिया। अभी बोल्ड में इटैली हो गया। इसी तरह हम जो चीज़ लिखना चाहेंगे वो चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जैसे मुझे अंडरलाइन करना हो, इसे
तो जहाँ से बोल्ड है, बोल्ड के जस्ट ऊपर या उसके जस्ट पहले अपन यहाँ पे अंडरलाइन का यू लगा देंगे और यहाँ पे अंडरलाइन का यू क्लोज कर देंगे। यहाँ पे अंडरलाइन हो गया। चलिए अब इसके बाद हम सबसे पहले तो हमें अंडरलाइन, बोल्ड और इटैलिक को हटा देते हैं। अब इसके बाद मैं आपको हेडिंग के बारे में बता देता हूँ। अब जैसे ये हियर यू कैन राइट एनीथिंग जो अपन ने बॉडी के बीच में लिख रखा है, तो अब इसको हेडिंग मुझे बनानी हो। हेडिंग का मतलब हुआ कि वो बोल्ड होता है। तो कैसे? हेडिंग भी कई तरह के होते हैं। अपन को HTML में 6 तरह के हेडिंग मिलते हैं, जो सबसे बोल्ड से लेके कम से कम बोल्ड तक होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने इस लाइन के पहले H1 लगा दिया और यहाँ पे हेडलाइन के बाद H2, H1 लगा दिया, H1 को क्लोज कर दिया, H1 से स्टार्ट किया और में क्लोज कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस लाइन के ऊपर है H1 और H1 क्लोज इस लाइन के बाद है, जरूरी नहीं है। कहीं भी आप लिखिए, इसमें इंटर का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे इंटर का मतलब अगर आपको इंटर में रखना है तो मैं उसके लिए बताऊंगा आपको। जैसे ये हेडिंग 1 हो गए। अब हेडिंग 2 के बारे में बता देता हूँ। H2 here you can write anything और यहाँ पे H2 क्लोज कर देते हैं। फिर H3 here you can write anything, H3 क्लोज कर दिया। कहीं भी लिखिए बॉडी के नीचे। जैसे आप H1 लिखना है, जरूरी नहीं है आप कहीं भी लिखिए। अब 4 के बाद भी मैं लिख दूंगा ना, जरूरी नहीं है कि ये इसी के नीचे ही लिखा जाए। 12 नंबर पे, 13 नंबर पे भी लिख सकता हूँ, 14 नंबर पे भी लिख सकता हूँ, जितना कहीं भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। H4 here you can write anything और H4 क्लोज कर देते हैं। इसके बाद H5 here you can write anything। इसके बाद कहीं भी लिखिए, इसमें इंटर का कोई मतलब नहीं होता। दोबारा मैं बोल रहा हूँ। अब H6 here you can write anything, H6। 6 कैटेगरी होती है हेडिंग की, वो 6 कैटेगरी मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखा दिए हैं। अब मैं आपको आउटपुट इसका दिखा देता हूँ। देखिए, H1 में बोल्ड होगा सबसे ज़्यादा, H2 में उससे कम होगा, H3 में उससे कम होगा, H4 में उससे कम होगा, H5 में उससे कम होगा, H6 में सबसे कम होगा। अब इसके बाद अगर आप बोलेंगे H7 में क्या होगा, H7 में कुछ भी नहीं होगा। आप लिख के देख सकते हैं, नॉर्मल लिखने में आएगा। Here you can write anything, H7 में कुछ भी नहीं है। अगर नॉर्मल आप लिखोगे, जैसे नॉर्मल आ रहा था वैसे नॉर्मल आ गया। पैराग्राफ के बारे में बता देता हूँ।
पैराग्राफ जैसे कि मैंने लिखा, आई एम मनीष ठाकुर and I am a professional web designer and SEO। तो ये एक लाइन हो गया, ठीक है। अब इसको मुझे इसके बाद जो है मुझे लिखना हो, जैसे ये तो हो गया। अब मुझे पैराग्राफ चेंज करना हो, अब मुझे पैराग्राफ चेंज करना है तो मैं इसमें पैराग्राफ का P एट्रीब्यूट लगाऊंगा और इसके बाद जो मुझे लिखना है वो मैं लिखूंगा सो आई वर्क only for corporate and other companies as well as some new business model। इसके बाद पैराग्राफ क्लोज कर दूंगा तो ये पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। देखिए, तो ये पैराग्राफ चेंज करने के लिए पैराग्राफ एट्रीब्यूट लगाया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे पैराग्राफ एट्रीब्यूट कहाँ लगाया जाता है। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ। बाकी की बात हम पार्ट सेकंड में करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। अगर आपको और भी चीज़ें सीखनी है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।